पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान में राजनीतिक संकट तो है ही, लेकिन इस बीच सियालकोट में एक बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका सेना की छावनी के इलाके में बताया जा रहा है। अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि धमाके के पीछे आखिर वजह क्या है, और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक धमाका उस इलाके में हुआ है जहां सेना का हथियार डिपो भी है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये एक बड़ा धमाका है या फिर कई धमाके हैं, इसके बारे में भी पुष्टि अभी आनी बाकी है। तो सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज रिपोर्टर हमजा आमिर। हमजा, इस वक्त सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये एक धमाका हुआ है सियालकोट में या कई बड़े धमाके हैं, और इसके पीछे की वजह क्या वो सामने आई है? जी, ये सियालकोट का इलाका है बलावाला, जो कि बिल्कुल सियालकोट कैंटोनमेंट के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे सुबह के 6 बजे के आसपास ये धमाके की आवाज़ आई और एक धमाके के बाद बार बार दोहराते रहे धमाके। काफ़ी लोगों का कहना है कि 7 या 8 धमाके हुए और उन्होंने फिर शोले और शुआएं एक जगह से निकलते देखी। वो जगह जहाँ पे ये धमाका हुआ है वो आर्मी का एम्यूनेशन डिपो है, वहाँ पे असला रखा जाता था। इसलिए माना ये जा रहा है कि जब एक धमाका हुआ तो उसके बाद ही जो है वो वहाँ पे जो असला पड़ा हुआ था, जो बारूदी मवाद पड़ा हुआ था, वो सारा फटता रहा और धमाके होते रहे। फिलहाल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन या कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है, लेकिन जो लोकल्स हैं सियालकोट के, उनका ये कहना है कि वो एरिया थोड़ा सा साइड पे करके है, कैंटोनमेंट का एरिया के साथ लगा हुआ है। इसी वजह से कोई कैजुअलिटी या सिविलियन या किसी फौजी की जो है वो अभी तक हलाकत की खबर नहीं आई है। एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड वहाँ मौजूद है, आग को बुझाया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले की जब बात की तो लोगों ने कहा कि एरिया अब कंट्रोल है, आग को बुझा दिया गया है। लेकिन आप अगर वो वीडियोस देखें, जो विजुअल्स आए हैं, उसमें जो शुआएं निकल रही हैं, उससे तो ये क्लियर हुआ कि वाकई ही वहाँ पे असलहा का डिपो था, और जिसकी वजह से जो ऑरेंज और येलोइश जो वहाँ पे जो शुआएं निकल रही थी धमाकों से, वो उसकी वजह से निकल रही। तो आप ये कह रहे हैं हमजा कि अभी तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें उन्होंने बताया हो कि ये धमाके क्यों हुए हैं, लेकिन वही जो राजनेता हैं वो किस तरह से जायजा ले रहे हैं हालात का? क्योंकि अगर हथियार डिपो में आग लगी है तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो सैबोटाज वाला एंगल है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। जी बिल्कुल, ये 2 एंगल ही हो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि मिलिट्री का जो एरिया होता है या फौज से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड कोई खबर होती है, उसकी ऑफिशियल क्वार्टर से जब तक कंफर्मेशन ना आए किसी के पास, उसका उस तरह से एक्सेस नहीं होता है। लोकल्स जो कह रहे हैं वो एक अलग बात है कि वहाँ पे धमाका हुआ, सुबह-सुबह हुआ और उसके बाद यके बाद दूसरे धमाके होते रहे। लोगों को ये मालूम था कि वो आर्मी का एम्यूनेशन डिपो है, इसी वजह से वहाँ पे धमाके ज़्यादा हुए, लेकिन फौज की तरफ से या किसी ऑफिशियल क्वार्टर की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई तफसील शेयर नहीं किया। हमजा, इस एरिया के बारे में, इलाके के बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी हम लेना चाहेंगे। ये मुख्य शहर से कितना दूर है, और जिस इलाके में ये हथियार डिपो है वहाँ से अगर आग पे काबू नहीं पाया गया तो क्या और भी खतरा बढ़ सकता है? देखिए, ये जो बलावाला का एरिया है ये सियालकोट कैंटोनमेंट एरिया के साथ जुड़ा हुआ है, और कैंटोनमेंट का एरिया सियालकोट शहर के अंदर नहीं है, थोड़ा सा साइड पे करके है। इसी वजह से आप जब वो वीडियोस देखें तो उसके अंदर आसपास जो है वो खेत नजर आ रहे हैं, हरियाली नजर आ रही है, इसकी वजह से है क्योंकि थोड़ा सा साइड पे करके है। इतना गुंजान आबाद या इतना लोगों से भरा हुआ, सिविलियन से भरा हुआ इलाका वो नहीं है। और अभी जब मेरी लास्ट बात थी सियालकोट में तो उन्होंने ये कहा कि अब ये आग पे काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंची है, लेकिन एरिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है क्योंकि वो पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अभी भी विस्फोट के कारण का इंतजार है, और कोई कैजुअलिटी या इंजरीज की अगर लिस्ट आएगी तो हमजा आमिर तुरंत हमें बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।